फ्रेंड्स आज आप लोगों के साथ दो कलर में बहुत ही खूबसूरत ये न्यू डिजाइन लेके आए हैं, जिसे बनाना बहुत आसान है। इसको आप आसानी से किसी भी प्रोजेक्ट पर बना सकती हैं। ये लेडीज स्वेटर डिजाइन है, बच्चों के स्वेटर में भी इसको आप डाल सकती हैं, या ये कार्डिगन या बच्चियों के लिए जैकेट बना रही हैं तो उसमें भी आप इसको डाल सकती हैं, और सॉक्स और कैप में भी डाल सकते हैं। तो ये डिजाइन बनाने के लिए आपको दो कलर का ऊन चाहिए, और ये डिजाइन 3 फंदे में बनता है। जैसे एक यहाँ से देखिए, एक ये 3 फंदा, ये 3 फंदा, तो ऐसे ही ये डिजाइन पूरा बनेगा। और 2 फंदा आपको एक्स्ट्रा लेना है, तो इतने उसी हिसाब से आप फंदे लीजिएगा। जितना आपको स्वेटर बनाना है, जितना छोटा बड़ा, उस हिसाब से आप फंदे लीजिएगा। और डिजाइन बैठाने के लिए 3-3 फंदे लेने हैं। तो चलिए देखते हैं डिजाइन बनेगा कैसे। फ्रेंड्स अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा, आप वो बिल्कुल फ्री होता है, उसका कोई चार्ज कोई पैसा नहीं लगता है। तो आप लोग सपोर्ट करिएगा, और मेरे बताने का तरीका कैसा है यह भी बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से डिजाइन हमारी शुरू हो रही है। तो यहाँ पर बॉर्डर बनाने के बाद जितना फंदा आपको बढ़ाना है उतना फंदा आप बढ़ा लीजिए। उसके बाद में आप डिजाइन शुरू करिएगा। डिजाइन बनाते जब शुरू हो जाता है तो फंदा नहीं बढ़ पाता है। तो यहाँ पर देखिए, हम ये फर्स्ट फंदे को ऐसे बुन लिए। जब 2 कलर के ये स्वेटर बनाए जाते हैं तो फर्स्ट फंदे को स्लिप नहीं किया जाता है, उसको बुन लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर सारे फंदे ऐसे उल्टे उल्टे हम इसको ये फर्स्ट सिलाई कंप्लीट करेंगे। हमारी डिजाइन उल्टे साइड से शुरू किया जाता है, और ये हर सिलाई में डिजाइन बनता ही है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक तरफ से बनता है, एक तरफ से आप नॉर्मली बुन लीजिए, ऐसा नहीं है। तो ये सारे फंदे हम ये फर्स्ट सिलाई के सीधे तरफ से हैं, तो यहाँ पर हम पूरी सिलाई ऐसे मतलब सारे फंदे को ऐसे बुन लेंगे सीधे सीधे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सीधे तरफ की सिलाई फर्स्ट सिलाई कंप्लीट कर ली। अब हमारा ये सेकंड सिलाई है उल्टे साइड से। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू होगा। तो फर्स्ट फंदे को हमने बुन लिया, एक और बुना, 2 3 4। फर्स्ट फंदे को लेके हमने 4 फंदा उल्टा उल्टा बुना। अब यहाँ पर देखिए, हमारा 1 2 3 फंदे को हम एक साथ बुन रहे हैं, और 3 बार बुनेंगे ऐसे। एक फंदा, एक बार धागा लपेट लिए, अब हो गया 2, और फिर इसी में बुने तो हो गया 3। फिर यहाँ पे हम 3 फंदे को एक साथ बुन रहे हैं। देखिए, एक और एक बार धागा लपेटे तो हुआ, और ये हो गया 3। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर फिर से हम ऐसे 3 फंदे को एक साथ बुन रहे हैं। तो पूरी सिलाई हमारी ऐसे ही कंप्लीट होगी। देखिए, एक बार बुने, एक बार धागा लपेटे, फिर बुने, 3 हो गया, तो 3 का 3 हो गया। डिजाइन हमारा ऐसे ही बनेगा। यहाँ पर देखिए, एक बार बुने, फिर धागा लपेटे, फिर बुने, तो ये 3 हो गया। यहाँ पर फिर से वही तरीका देखिए, यहाँ एक बार ऐसे बुन लिए, एक बार धागा लपेट लिए, फिर बुने, तो 3 का 3 हो गया। यहाँ पर फिर से वही प्रोसेस, यहाँ पर देखिए ऐसे 3 फंदे को हम एक साथ बुन रहे हैं, एक और 3 बार बुन रहे हैं, 2 3 हो गया। अब यहाँ पर फिर से हम एक और एक बार धागा लपेटे, 2 हो गया, और 3 हो गया ये। अब यहाँ पर एक फंदा साइड का है, तो इसको हम ऐसे ही बुन लिए। और देखिए, यहाँ पर हम फिर से इस बार हमारा ये धागा चेंज होगा। 2-2 सिलाई एक कलर से बनता है। तो यहाँ पर देखिए, हम इसको सेट कर लेते हैं, और 1 2 3 फंदा बुने, और एक ये वाला बुन लिए,
इनको हम बुन लिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए 1 और ये 2, देखिए इस होल में ऐसे सिलाई डाल के और ऐसे 2 बार धागा लपेट के आपको ऐसे फंदे निकाल लेनी है। अब यहाँ पर फिर इन 3 फंदे को बुन लेना है, 1 2 3। फिर यहाँ पर ऐसे इस होल में ऐसे सिलाई डाल के और ऐसे 2 बार धागा लपेट के ऐसे फंदे निकाल लेने हैं। लूज ही रखने हैं, ज़्यादा टाइट नहीं रखने हैं। और यहाँ पर फिर बाकी के फंदे को ऐसे ही बुनना है। यहाँ पर देखिए 1 2 3। फिर इसी होल में सिलाई डाल के यहाँ पर 2 बार धागा लपेट के ऐसे फंदा निकाल लिए हम। और लूज ही रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नहीं तो ये अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए फिर 3 फंदा हमने बुन लिया, 1 2 3। फिर इस होल में ऐसे सिलाई डाले, 2 बार धागा लपेटे और यहाँ से ऐसे फंदे निकाल लिए। फिर इनको ऐसे 1 2 3 फंदा बुने। फिर इस होल में ऐसे सिलाई डाले और 2 बार धागा लपेटे और यहाँ से ऐसे फंदे निकाल लिए। फिर 1 2 3 फंदा बुन लिए। फिर यहाँ पर ऐसे धागा 2 बार ऐसे लपेटे और फंदा निकाले। फिर इनको ऐसे सीधा बुन लिए 3 फंदे को, देखिए। फिर इस होल में ऐसे सिलाई डाल के और 2 बार धागा लपेट के यहाँ से फंदा निकाले और इन 3 फंदे को बुन लिए। ये हमारा साइड का फंदा है, इसको भी ऐसे बुन लिए। अब हमारा ये ये चौथी सिलाई है, 4th सिलाई है। तो 4th सिलाई हमारी कैसी बुने जाएगी, तो हमारी ये 4th सिलाई उल्टे साइड से, तो यहाँ पर कैसे बुना जाएगा, देखिए 1 फंदा 2 3 4 फंदा हमने उल्टा बुना। अब जो ये फंदा हम 2 बार धागा लपेट के बनाए थे, इनको हम ऐसे खोल लेंगे, खोल के बिना बुने इस सिलाई में ले लेंगे और ये फंदे हम बुन लेंगे, 1 2 3। और इसको हम ऐसे खोल लेंगे और वापस उसी सिलाई में ले लेंगे, 1 2 3 फंदा बुने। अब ये लपेटा हुआ फंदा जो 2 बार धागा लपेट के बनाए थे, इनको खोल के इस सिलाई में ऐसे ले लेंगे और बाकी के फंदे को ऐसे उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये 2 बार जो धागा लपेट कर फंदा बना है उसको हम खोल लेंगे और ऐसे इसी सिलाई में ले लेंगे और बाकी के फंदे को उल्टे उल्टे ऐसे बुनते हुए हम अपना ये 4th सिलाई कंप्लीट करेंगे। चौथी सिलाई हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। देखिए डिजाइन देखने में जितना ही खूबसूरत है फ्रेंड्स, बनाना इसे उतना ही आसान है, बस ध्यान देने की ज़रूरत है आप लोगों को। ये डिजाइन बहुत ही इजी पैटर्न है, इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट पे बना सकती हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब हमारा इस बार फिर से धागा चेंज होगा। तो ये देखिए ये फर्स्ट फंदा हम बुन लिए, ये फर्स्ट फंदा बुन लिए और सेकंड भी बुन लिए, थर्ड भी बुन लिए, 3 फंदा हम बुन लिए। अब ये जो हम फंदा उल्टे साइड से खोल के लिए थे, इसको और एक फंदा ये, इसको हम दोनों को एक साथ बुन रहे हैं। देखिए ऐसे बुन लिए और फिर ये जो ये खोला हुआ फंदा है, इसको इसी सिलाई में फिर से ले लिए और एक फंदा इधर का ऐसे पीछे साइड से ऐसे सिलाई डाल के इनको सीधे बुन लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब फिर एक फंदा हम ऐसे सीधा बुनेंगे। फिर देखिएगा ये एक फंदा ये है और ये है खोला हुआ फंदा, दोनों को एक साथ ऐसे सीधा बुन रहे हैं और जो ये खोला हुआ फंदा है वापस फिर से इस सिलाई में ले लिए और एक पीछे से एक फंदा और इन दोनों फंदे को पीछे की साइड से ऐसे सिलाई डाल के सीधा बुन लेना है। फिर एक फंदा ऐसे बुन लेना है और एक फंदा ये और एक खोला हुआ फंदा, दोनों को एक साथ बुन लेना है
फिर वापस ये खोला हुआ फंदा इसी सिलाई में ले लेना है और फिर से एक फंदा और लेके ऐसे सीधा बुन लेना है। और देखिए यहाँ पर फिर एक फंदा हम ऐसे सीधा बुने और एक ये फंदा और एक ये फंदा दोनों को फिर से हम बुन रहे हैं। देखिए एक और वापस इसी सिलाई में हम इस फंदे को ले लिए और ऐसे बुन लिए। फिर एक फंदा हम ऐसे बुने और फिर ऐसे बुन लिए और वापस इसी सिलाई में लेके और ऐसे फिर से बुन लिए। फिर एक फंदा बुने और ये खोला हुआ फंदा एक फंदा और ऐसे साइड में का लेके बुने और फिर वो खोला हुआ फंदा इस सिलाई में ले लिए और एक फंदा इधर का ऐसे हम पीछे की साइड से सिलाई डाल के ऐसे बुन ले रहे हैं। एक फंदा ऐसे सीधा बुने, फिर ये खोला हुआ फंदा और एक फंदा ये दोनों को एक साथ ऐसे सीधा बुन रहे हैं। फिर वापस इसी सिलाई में लेके और एक पीछे की साइड से फंदा लेके ऐसे पीछे की साइड ऐसे सिलाई डाल के ऐसे सीधा बुन लेंगे। फिर ये 3 फंदा बचा है, इसको हम ऐसे सीधा ही बुन लेंगे। अब ये हमारा ये सिलाई भी कंप्लीट हुआ। अब जैसे हम फर्स्ट सिलाई में डिजाइन बना शुरू किए थे वैसे ही बनेगा। तो यहाँ पर देखिए एक फंदा बुन लिए और देखिए यहाँ पे हम 3 फंदे को एक साथ बुन रहे हैं। देखिए 3 फंदे को एक साथ बुन रहे हैं और 3 बार बुनेंगे। ऐसे एक बार ऐसे फंदा निकाले, एक बार धागा लपेटे और फिर बुने तो ये 3 फंदा हो गया। फिर देखिए यहाँ पे ऐसे तीनों फंदे को एक साथ बुन रहे हैं। ऐसे एक बार बुने, एक फंदा हो गया, एक बार धागा लपेटे, 2 फंदा हो गया, फिर ऐसे बुने, 3 फंदा हो गया, फिर एक फंदा ऐसे बुन लिए। सॉरी इसे नहीं बुनना है, ऐसे 3-3 फंदे एक साथ बुनना है और 3 बार बुनना है। देखिए इन 3 फंदे को हम ऐसे एक साथ बुन रहे हैं। देखिए एक बार बुने, एक बार धागा लपेटे और एक बार फिर से बुने तो ये 3 का हमारा 3 फंदा हो जाएगा। देखिए इनको हम बुन लिए। इसमें से फ्रेंड्स जब भी आप बुनिएगा तो ध्यान दे के बुनिएगा, यहाँ पर कोई भी मतलब धागा इधर उधर ना होने पाए ऐसे। अब फिर यहाँ पर 3 फंदे को एक साथ बुन रहे हैं। ऐसे एक बार बुने, एक बार धागा लपेटे और फिर से बुने तो 3 का 3 हो गया। फिर वही तरीका यहाँ पर 3 फंदे को एक साथ बुन रहे हैं। एक बार बुने, एक बार धागा लपेटे, एक बार फिर बुने, 3 का 3 हो गया। फिर वही तरीका, तो इसी तरीके से ये आपका पूरा सिलाई कंप्लीट होगा। देखिए फ्रेंड्स, देखिए देखने आपको जो भी कलर पसंद आए ना उस कलर में आप 2 कलर में आप इसको बना सकती हैं। ऐसा नहीं कि जो कलर हमने लिया है वही, जो भी कलर आपको पसंद आए उस कलर में आप बना सकते हैं। आप ब्लैक और वाइट में बनाइए और भी अच्छे लगेंगे। यहाँ पर देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स हमारा डिजाइन इस तरीके से बनेगा और देखिए सेम है ना। तो देख लीजिए आप लोगों को मेरे बताने का तरीका और ये मेरा स्वेटर डिजाइन आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख करके बताइएगा। अब मिलेंगे न्यू डिजाइन के साथ। बाय।